हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जेड ट्रेडिंग में स्वागत है। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हो सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या है। आज जो बैंक निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली वो 39,999 की मिली है, जो पिछली क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 104 पॉइंट प्लस में क्लोज किया है। चलिए देखते हैं डेली चार्ट्स पे हम बैंक निफ्टी को कैसे एनालिसिस करके देख सकते हैं। कल मैंने बताया था अगर ये 40,100 के ऊपर, अगर 150 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो फिर मेरा पहला टारगेट रहेगा 40,050 के अगर ऊपर बंद होता है तो फिर मेरा टारगेट रहेगा 40,150, उसके बाद 250 और उसके बाद 390 के आसपास। ये तीन मैंने कल के दिन टारगेट दिए थे, 40,150, 40,250 और 390 के। ठीक है, आज बैंक निफ्टी ओपन तो हुआ, ठीक है, पर ओपन होने के बाद पहले ही 15 मिनट में उसने क्लियर कर दिया कि वो एक रेंज बाउंड में ही खेलने वाला है। ठीक है, आज अगर देखें हम तो बैंक निफ्टी अभी एक जो राउंड लेवल है, जो साइकोलॉजी लेवल, जो मैं हर बार आपको कहता रहता हूँ कि 40,000 एक राउंड लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक ये उसके ऊपर, अगर ये उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं करता, इसके ऊपर एक सस्टेन नहीं कर पाता, तब तक हम ऊपर के लिए रेडी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज आज का दिन अगर हम देखें तो आज का दिन वो पूरा का पूरा एक ही जगह पर वो कंसोलिडेट कर रहा था। अगर ऊपर की साइड से हम देखें तो यहाँ पर एक हमें ट्रेंड लाइन मिलती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर भी हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे 1 2 3, ये 4 बार ये ऑलरेडी इस लाइन से टकरा चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखें नीचे की साइड से तो यहाँ पर भी ये ऑलरेडी 4 बार सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड अब ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर अभी हम देखें तो ये अभी जिस फेस पे खड़ा है उस फेस पे अभी एक राउंड लेवल 40,000 राउंड लेवल है, उसके साथ साथ एक सपोर्ट एरिया, रेसिस्टेंट एरिया भी इस जगह पर है। अगर ये 40,120 को अगर जब तक ये क्रॉस नहीं करता, क्रॉस करने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, तब तक ये एक अपर एक साइड आना मुश्किल ही लग रहा है। अगर मार्केट अगर देखें तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे अगर आप देखिए कि इस साइड यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, पर ब्रेकआउट फेल रहा तो एक फॉल आया। इस जगह पर भी ऐसा ही रहा, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल रहा और एक शार्प सेलिंग आया। इस साइड भी ऐसा ही हुआ, इस जगह पर भी एक कंसोलिडेट किया, 8-10 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल रहा और ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आ गया। अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो स्लो एंड स्टडी धीमे धीमे धीरे धीरे करके ही ऊपर साइड जाएगा। अगर आप इस जगह पर देखोगे तो इस साइड ऐसा ही है। ठीक है, ये 37,500 से लेकर 44,000 तक इसने एक जर्नी तय की, लेकिन स्लो एंड स्टडी इसने अपर साइड एक मूवमेंट की। अगर ऊपर साइड जब भी ये मूवमेंट करेगा ये स्लो एंड स्टडी मूवमेंट करेगा, या तो गैप अप दे देगा या फिर हल्का 20-25-50 पॉइंट ऊपर बंद होगा, या फिर सडनली एक दिन 400 या 500 पॉइंट की एक मूवमेंट कर देगा। ठीक है, ये जनरली ऐसा ही रहता है, लेकिन जब भी सेलिंग आता है तब एक शार्प सेलिंग आता है। अब ये धीरे धीरे मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड जा रहा है। अब ये जब तक ये लेवल ये क्रॉस नहीं करता तब तक ये अभी हमें यहाँ पे धीरा ही नज़र आएगा। चलिए देखते हैं 15 मिनट में हम कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। और कल हमारा एक्सपायरी भी है और कल फेड की मीटिंग भी है। फेड की मीटिंग की वजह से शायद अगर आज इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए यूएस में, ठीक है, तो फिर चांसेस आर वेरी हाई कि कल गैप अप या गैप डाउन हमारा मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर ले। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फाइर्स और जीरोधा दोनों की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जा सकते हैं और अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइंट हो सकते हैं, वहाँ पे मैं भी लाइव मार्केट में हर चीज़ अपडेट करता रहता हूँ। हाँ, चलिए 15 मिनट में देखते हैं कि 15 मिनट में कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए। अगर आज का दिन हम देखें तो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद उसने एक रेंज बना लिया, इसी रेंज में वो पूरा दिन इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है, या तो आज की जो फेडरल मीटिंग है फेड की, ठीक है, उसके लिए भी ये कंसोलिडेट कर रहा था। शायद ये कल गैप अप या गैप डाउन हमें देखने के लिए मिल जाए। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए तो फिर शायद गैप डाउन देखने के लिए मिले, या पर गैप अप देखने के लिए भी हमें कल के दिन मिल सकता है। लेकिन कल अगर ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेड रहेगा अगर ये कल 40,100 के आसपास अगर ओपन होता है। ठीक है, अगर इस बीच में अगर ये ओपन होता है तो हमारे लिए सबसे बड़ा बेहतरीन रहेगा कि 40,900 से लेकर 40,150 के आसपास
ये ओपन हो और ओपन होने के बाद ये एक जगह ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन दे, तो अब हमारे लिए एक बेहतर ट्रेड निकल के आ सकता है। अगर ये अपर की साइड अगर ये 40,150 को ये ब्रेक करता है, अगर ये 40,150 को ब्रेक करता है, तो फिर सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा 40,250, दूसरा मेरा टारगेट रहेगा 40,350 और तीसरा मेरा टारगेट रहेगा 40,490 के करीब आसपास। ये मेरे 3 टारगेट के लिए कल के दिन मैं अगर जाऊंगा। अगर कल के दिन अगर इसी जगह ओपन हो, इसी बीच अगर ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की साइड कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट दे, अगर ये नीचे की साइड अगर ये 380 को 39,850 को अगर ये ब्रेक डाउन करता है, अगर 850 को अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तब मेरे लिए पहला टारगेट निकल के आएगा 39,750, दूसरा मेरा टारगेट निकल के आएगा 39,610 और तीसरा मेरा टारगेट निकल के आएगा 39,510। कल के दिन ये 3 साइड अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तब मैं इस साइड नीचे की साइड के लिए ये वाले टारगेट के लिए जाऊंगा। ठीक है, अगर इमेजिन करो कि कल फेडरल की मीटिंग है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए और बैंक निफ्टी ने 250 या 400 300 के आसपास अगर ये ओपन हो गया, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसे ओपन होता है, ठीक है, तो फिर कोशिश करना कि एक प्राइस रेंज अगर दिखे तो फिर ठीक है, अगर प्राइस रेंज ना मिले और वो सेटल होने देना पहले 5 मिनट। ठीक है, जैसे 9:15 को ओपन हुआ, 9:20 तक उसे सेटल होने देना। अगर वो इसके अंदर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता और इसी फ्लो में अगर अपने पहली 5 मिनट की कैंडल को वो ब्रेक डाउन करता है और नीचे की साइड आता है, तब हम एक सेल साइड की पोजीशन ले सकते हैं। अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, अगर ये 600 450 550 600 के आसपास अगर ये ओपन होता है, 400 450 पॉइंट अगर ये गैप डाउन होता है, ठीक है, तो फिर कोशिश करना कि पहले 5 मिनट उसको एक अपनी रेंज में आने देना। अगर ये रेंज में अगर अंदर आ जाता है तो फिर ठीक है, तो फिर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये 20 50 100 पॉइंट के आसपास अगर ये जाता है और जाने के बाद अगर दूसरी 5 मिनट की कैंडल उसका हाई या लो ब्रेक करती है, तो उसकी फ्लो में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये अपर साइड अगर गैप अप देता है और गैप अप देने के बाद अगर ये अपर साइड की फ्लो में जाता है तो अपर साइड जाएंगे, अगर नीचे की फ्लो में आता है तो नीचे की फ्लो में हम आएंगे। वहाँ पे हमें 100 150 पॉइंट की एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।